Hello students, this is the next part of your chapter Manufacturing Industries और हमने लास्ट टॉपिक में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को कवर किया था, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट इंडस्ट्री है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। एल्युमिनियम इंडस्ट्री आपकी सेकंड है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री ये भारत की मानी जाती है। मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री का मतलब हुआ जो मेटल का इस्तेमाल कर रही है मेनली, और स्मेल्टिंग का मतलब होता है कभी हम जो किसी भी चीज को गलाते हैं, जब मेटल को गलाया जाता है उसे स्मेल्टिंग कहा जाता है। इट इज लाइट, रेजिस्टेंट टू कोरिजन, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेलेबल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स विद द अदर मेटल। तो एल्युमिनियम की खासियत यह है काफी लाइट, बहुत ही हल्का मेटल धातु होता है और साथ ही साथ ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है। इसको आकार भी दिया जा सकता है और इसको स्ट्रॉन्ग बनाया भी जा सकता है अगर हम इसे किसी दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं। मेनली एल्युमिनियम का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इन एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए किया जाता है, यूटेंसिल्स बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है, वायर्स जो होते हैं तार उसको बनाने के लिए किया जाता है। इट हैज गेन द पॉपुलैरिटी एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लीड अ नंबर ऑफ इंडस्ट्री। तो अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम एक तरीके का सब्स्टिट्यूट है किन मेटल्स का, स्टील, कॉपर, जिंक का, कि अगर हम स्टील, कॉपर, जिंक का यूज नहीं कर रहे हैं तो एल्युमिनियम का भी इस्तेमाल इंडस्ट्रीज कर रही हैं एज अ सब्स्टिट्यूट। Aluminium smelting plant in the country are located in Odisha, West Bengal, Kerala, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। हमारे मेन जो मुख्य राज्य हैं जहां पर एल्युमिनियम के स्मेल्टिंग प्लांट लगे, मतलब कि इस मेटल को गलाने वाले यूज करने वाले जो प्लांट्स लगे हैं वो मेन आपके वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला जैसे राज्यों में ये प्लांट्स लगे हुए हैं। बॉक्साइट, the raw material used in the smelter is very bulky, dark reddish colored rock। और जो रॉ मटेरियल बॉक्साइट आपका यूज किया जाता है इन स्मेल्टर्स में, इस मेटल को गलाने के लिए जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं वो बॉक्साइट होता है। ये आपका बल्कि काफी भारी होता है और डार्क कलर का, रेड कलर का पत्थर होता है, तो इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग में। Regular supply of electricity and an assured source of raw material at minimum cost are the two prime factor for the location of industry। तो इस इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ पर होगी ये डिपेंड करता है आपके दो फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहले तो रेगुलर सप्लाई, बिजली की रेगुलर सप्लाई आनी चाहिए, और जो रॉ मटेरियल बॉक्साइट जो मेन यूज होता है स्मेल्टिंग के लिए, गलाने के लिए, तो वो काफी मात्रा में मिलना चाहिए। Now next industry is chemical industry. Chemical industry in India is fast growing and diversifying. It comprises both large and small scale manufacturing unit. तो केमिकल इंडस्ट्री जो है इंडिया में काफी ग्रो कर रही है, काफी बढ़ रही है और अलग अलग क्षेत्रों में डाइवर्सिफाई हो रही है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में फैल रही है, और इसमें लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल दोनों इंडस्ट्रीज आती हैं। रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर। तो चाहे हम ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेक्टर की बात करें, मतलब जो एक आपका प्राकृतिक चीजों का यूज कर रहा है, और इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स का यूज कर रहा है, दोनों जगहों पे केमिकल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स का मतलब हुआ हम वहां पर किसी न किसी केमिकल का यूज कर रहे हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, एडहेसिव, पेंट। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करके हम क्या बना रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर कपड़े में यूज किया जा रहा है, धागों में यूज किया जा रहा है, प्लास्टिक में यूज किया जा रहा है, एडहेसिव मतलब गोंद हो गया, गोंद बनाने में यूज कर रहे हैं, पेंट बनाने में यूज कर रहे हैं, और डाई स्टफ किसी चीज को कलर करने के लिए यूज किया जा रहा है। इसके अलावा ग्लास, सोप, डिटर्जेंट, पेपर, कॉस्टिक सोडा, यहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। Organic chemical include the petrochemical which are used for manufacturing of synthetic fiber, synthetic rubber, plastic, dyestuff। दूसरा जो केमिकल है वो आपका ऑर्गेनिक केमिकल है। इट इंक्लूड पेट्रोकेमिकल, इसमें पेट्रोकेमिकल आता है। पेट्रोकेमिकल का मतलब हो गया कोई एक ऐसा केमिकल जो कि हमें पेट्रोल से मिल रहा है, कोई एनी केमिकल सब्सटेंस दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोल।
Basic chemical undergo processing to further produce other chemical that are used for industrial application, agriculture और directly for consumer market. तो बेसिक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और उसके ऊपर काम करके दूसरे केमिकल्स को बनाया जाता है और फिर उनका इस्तेमाल या तो इंडस्ट्रीज में किया जाता है या एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में, या फिर कंज्यूमर के लिए सीधे सीधे मार्केट में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट इंडस्ट्री है आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा केमिकल जो कि हम सॉइल में मिक्स कर रहे हैं और ताकि सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल को अच्छा बनाया जा सके और उस पर खेती हो सके। तो केमिकल जो आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होती है वो मेनली आपका किसके अराउंड सेंटर्ड रहती है, मतलब उसके आसपास किस चीज का प्रोडक्शन होगा? नाइट्रोजस फर्टिलाइजर्स का, जिसमें यूरिया आता है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का और अमोनियम फॉस्फेट का, जिसे डैप भी कहा जाता है। डैप का मतलब होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। एंड अ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश। तो ये आपका जो डैप है ये एक आपका कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, मतलब ये फर्टिलाइजर जो होगा ये 3 तरीके के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, एक तो नाइट्रोजन, दूसरा फॉस्फेट और तीसरा पोटैश। The third potash is entirely imported as a country does not have any reserve of commercial usable potash or potassium compound in any form. इंडिया को पोटैश ये जो है आपको बाहर से इंपोर्ट करके दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है क्योंकि इंडिया में पोटैश की कमी है। After the Green Revolution, the industry expanded to several other parts of country. ग्रीन रेवोल्यूशन जब 1960s में आया तो इस इंडस्ट्री का काम काफी ज्यादा बढ़ा क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली वाज एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर, कि कैसे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, ये सब आपके मेन आपके कुछ राज्य हैं जहाँ पे जहाँ पर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया। अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स आर दी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। कुछ मेन आपके राज्य जो कि आपके मेनली फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करते हैं वो हैं आपके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। नेक्स्ट इंडस्ट्री है आपकी सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। सीमेंट का इस्तेमाल मेनली आपका कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में किया जाता है, किसी बिल्डिंग को बनाने में या हाउसेस को बनाने में किया जाता है, सच एज बिल्डिंग हाउसेस, फैक्ट्री, ब्रिजेस, रोड, एयरपोर्ट, डैम्स। तो कमर्शियली घर बनाने के लिए या फैक्ट्रीज को बनाने के लिए या ब्रिज बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, एयरपोर्ट हो गया, डैम्स हो गया, तो हर तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में सीमेंट का यूज किया जाता है। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्ड दी बल्की एंड हैवी मटेरियल। इस इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है वो काफी भारी भरकम होता है, जैसे कि लाइमस्टोन है, सिलिका है और जिप्सम है। तो ये 3 तरीके के आपके मेन आपके रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में। कोल और इलेक्ट्रिक पावर का भी इस्तेमाल किया जाता है आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। तो कोल और इलेक्ट्रिक पावर मतलब बिजली और कोल दोनों का इस्तेमाल किया जाता है इस इंडस्ट्री में। द इंडस्ट्री हैज strategically located plants in Gujarat that have suitable access to the market in the Gulf country. तो ज्यादातर ये इंडस्ट्री जो है अगर हम देखते हैं सीमेंट इंडस्ट्री लोकेटेड कहाँ पर है, इसके प्लांट्स कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में है, क्योंकि गुजरात आपका बॉर्डर इंडिया के वेस्ट साइड में आपका वाटर बॉडी के पास में है, तो गल्फ कंट्रीज के साथ कनेक्ट करने में आसानी होती है। पहला सीमेंट प्लांट जो है वो चेन्नई में 1904 में लगाया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद इस इंडस्ट्री ने काफी एक्सपेंशन किया, ये इंडस्ट्री काफी बड़ी। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज फाउंड द प्रोड्यूसर अ रीडली अवेलेबल मार्केट इन ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ एशिया अपार्ट फ्रॉम द लार्ज डिमांड विद इन द कंट्री। तो इस इंडस्ट्री की जो डिमांड है, जो मार्केट है, वो एशिया में अलग अलग कंट्रीज में फैली हुई है, अफ्रीका में भी फैली हुई है। द इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। तो ये इंडस्ट्री अगर बात करते हैं प्रोडक्शन में तो काफी अच्छा काम कर रही है और काफी सारा चीजें इंडिया से एक्सपोर्ट भी होती हैं सीमेंट से रिलेटेड। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट द एडिटिव डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री। तो ज्यादातर बहुत सारे एफर्ट उठाए जा रहे हैं ताकि डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर की डिमांड को भी पूरा किया जा सके, जो सीमेंट की डिमांड है,
और बाहर भी एक्सपोर्ट किया जा सके, ताकि ये इंडस्ट्री आपकी सस्टेन कर पाए, खड़ी रह पाए और लगातार प्रोग्रेस कर पाए। दैट्स फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। थैंक यू।